Hello and welcome back to the new episode of Spoken English. And in today's video, we will learn some important phrasal verb. Phrasal verb क्या होते हैं, इसे कैसे यूज करते हैं, इसे हम इन वीडियो में सीखेंगे. ये phrasal verb क्या होते हैं? Actually, these are combination of important verbs, right? और verbs के साथ आप कुछ pronoun, noun लेते हैं, right? कुछ एडजेक्टिव यूज करते हैं जिनके कॉम्बिनेशन होते हैं. फ्रेजल वर्ब एक्चुअली किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है. इसे हिंदी में वाक्यांश भी बोलते हैं, राइट? सो आपने पिछले वीडियो में भी सीखा होगा. बहुत सारे और भी वीडियो डले हुए हैं चैनल पे, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक करके पढ़ सकते हैं, राइट? और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन सभी फ्रेजल वर्ब को और इन पे बेस्ड जो सेंटेंस मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस आप बोलकर मेरे साथ करें. कम से कम आप 1 से 2 महीने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करके देखें, तभी आपको इसके डिफरेंस पता चल पाएंगे, राइट? और आपको रियल बेनिफिट हो पाएगा. अभी जो बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सभी को इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिला है. सो आप मुझ पर विश्वास करके हैव फेथ इन मी एंड यू बिलीव you can do. If my student can do, you can also do, right? If I can do, you can also do, right? है ना? कोई भी चीज़ impossible नहीं होता है. Nothing is impossible, right? If you think it is possible, it is possible. So let's start the video without any delay and let's learn phrasal verb, right? उन पे based sentence और उनके भी हिंदी meaning. So what is today's first phrasal verb? Take after. टेक आफ्टर का मतलब क्या है? किसी तरह होना, किसी तरह होना. अब ये किसी तरह में क्या है? या स्वभाव में या फिर रूप में, राइट? इधर बिहेवियरल, राइट? और इन फॉर्म्स. मान लो लुक वाइज आप किसी की तरह हो गए, राइट? अगर आप उनके बिहेवियरल के जैसे आप हो गए, बिहेवियर वाइज भी अगर आप उसके जैसे हो गए, तो उसे भी बोलते हैं टेक आफ्टर. किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेना, किसी का फॉर्म्स ले लेना, उनके रूप ले लेने या बिहेवियर में उनके जैसे हो जाना, दैट इज कॉल्ड टेक आफ्टर, राइट? मैं बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जिसे आप बहुत आसानी से अपने कॉन्वर्जेशन में, अपने राइटिंग में, अपने कॉम्पिटिशन के दौरान जब आप प्रेपरेशन करते हैं, उन सभी जगहों पे आप यूज कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज सेंटेंस बेस्ड ऑन द अबव फ्रेजल वर्ब? सेंटेंस आपके हैं, सी रियली टेक्स आफ्टर हर मदर इन अपीयरेंस. सी रियली टेक्स आफ्टर हर मदर इन अपीयरेंस. वह रूप में पूरी तरह अपनी माँ जैसी लगती है ना? वह रूप में मतलब दिखने में, अपीयरेंस में, राइट? अपीयरेंस में कैसी लगती है? अपनी माँ जैसी लगती है. ओके? आप ये भी बोल सकते हैं कि सी रियली टेक्स आफ्टर बिहेवियर एज हर मदर, है ना? एज हर मदर. वह बिहेवियर में कैसा लगती है? अपने माँ के जैसे हुई है, राइट? तो किसी तरह होने का मतलब है इधर बाय बिहेवियर और बाय फॉर्म्स और बाय लुक्स, है ना? अपीयरेंस. आई होप कि ये सेंटेंस और इनके मीनिंग एंड फ्रेजल वर्ब आप समझ चुके हैं, राइट? इनको जरूर मेरे साथ लिखकर प्रैक्टिस करें, या फिर आप वीडियो को भी मल्टीपल टाइम्स देखकर इसे याद कर सकते हैं. इसे अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में यूज कर सकते हैं. सो लेट्स लर्न नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. व्हाट इज दिस? या दिस इज होल्ड ऑन. रुको, इंतजार करो. होल्ड ऑन का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? वेट प्लीज, राइट? वेट करना, इंतजार करना, राइट? होल्ड ऑन मीन्स रुको या फिर वेट करो, इंतजार करो. तो आप भी बोलेंगे किसी को, मान लो कि आप उनके हाथ में ग्लास है और आप अगर आपके लिए पानी लाए हैं, तो आप बोलते हैं होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, सॉरी होल्ड ऑन फॉर फ्यू सेकेंड्स. कुछ देर सिर्फ आप इस पानी को रखो, फिर मैं पीता हूँ, है ना? तो इन दैट सिचुएशन यू कैन से होल्ड ऑन. या फिर मान लो कोई चीज़ आप घर में लेके आए और वो टूटने फूटने वाला सामान है, तो आप दूसरी जगह को प्रिपेयर करने के लिए इनको बोल सकते हो, आप इसे होल्ड ऑन करो. या कहीं पे कोई कंसाइनमेंट आपके नाम से आ रहे हैं और वो कंसाइनमेंट सपोज आपके घर पहुंचने वाले हैं और आप अपने घर पे प्रेजेंट नहीं हैं, तो आप बोल सकते हैं होल्ड ऑन दिस फॉर अ डे
या फिर कुछ समय के लिए आप इसे होल्ड पर रखो, होल्ड करो या रुको, रोको, इंतज़ार करो, है ना। इन डिफरेंट सिचुएशन यू कैन यूज इट डिफरेंटली, राइट। लेट्स सी द सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। जरा ये सेंटेंस पहले देख लेते हैं। व्हाट इज दिस सेंटेंस? क्या है आपके? होल्ड ऑन अ सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई विल गेट बैक टू यू। होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई विल गेट बैक टू यू। हिंदी मीनिंग क्या है? एक सेकेंड रुको, अभी मैं अभी आता हूँ। एक सेकेंड रुको, मैं अभी आता हूँ, है ना। कोई अगर आपका आके गेट पर इंतज़ार कर रहा है और आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में है तो आप उन्हें बोलते हैं वेट फॉर अ मिनट। उसी को आप सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? होल्ड ऑन अ सेकेंड, होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं अभी आता हूँ। ओके, there is a little bit noise in background, maybe if you are getting, bear with me, बट आप अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं। ओके, होल्ड ऑन मीन्स रुकना या इंतजार करना, राइट। सेंटेंस आपने देख लिया, आप बोल सकते हैं यहाँ पे होल्ड ऑन, राइट, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, अ फ्यू सेकेंड्स, अ फ्यू सेकेंड या फ्यू मिनट्स। इनके मीनिंग अगर आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, आई विल एक्सप्लेन, राइट। तो क्या है? होल्ड ऑन अ सेकेंड, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, आई होप सेंटेंस इज क्लियर एंड देयर मीनिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है आपके? टर्न अप। टर्न अप मीन्स अचानक आ जाना, ठीक है, या कोई चीज़ ज़्यादा हो जाना। अचानक आ जाना या फिर ज़्यादा हो जाना। टर्न अप मीन्स, जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, ही टर्न्ड अप एट द पार्टी विदाउट एन इन्विटेशन। ठीक है, वह अचानक आ गया, ठीक है, पार्टी में, विदाउट एनी इन्विटेशन। ठीक है, वह बिना निमंत्रण के ही पार्टी में आ गया, है ना। इसे बोल सकते हैं सरप्राइज विजिट भी, सरप्राइज विजिट। ठीक है, मतलब बिन बुलाए मेहमान के जैसे, आपको अगर नहीं बुलाया गया तो भी आप वहाँ आ गए। या फिर अदर सिचुएशन में भी इसे यूज कर सकते। कोई इंसान आपको मान लो कई दिनों से बाहर था और वो अचानक आ गया, तो भी आप बोल सकते हैं ही टर्न्ड अप एट बर्थडे पार्टी। ठीक है, मतलब वह बर्थडे पार्टी पर अचानक आ गया, राइट। आई होप सेंटेंस इज क्लियर, देयर मीनिंग इज क्लियर एंड दिस फ्रेजल वर्ब इज क्लियर टू यू। लेट्स सी, आप मुझे टर्न अप जो फ्रेजल वर्ब हैं इन पे बेस्ड एक सेंटेंस कमेंट करके लिखें, कमेंट में लिखें, राइट। सो मेक वन सेंटेंस यूजिंग फ्रेजल वर्ब टर्न अप, राइट, एंड राइट इट इन कमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से इंतजार करना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता से इंतजार करना, है ना। किसी चीज़ का आप बहुत एक्साइट होके इंतजार कर रहे हैं, राइट, विद एक्साइटमेंट। ठीक है, तो उसे बोलते हैं लुक फॉरवर्ड टू। लेट्स सी सेंटेंस बेस्ड ऑन इट। क्या है सेंटेंस? आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द हॉलीडेज। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हॉलीडेज। ठीक है, मैं उत्सुकता से छुट्टियों का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उत्सुकता से छुट्टियों का इंतज़ार कर रहा हूँ। हिंदी मीनिंग क्या है इनके? मैं छुट्टियों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, बेसब्री से या एक्साइट होकर, उत्सुकता में, इन सभी के सेम ही मतलब होते हैं, मीनिंग सेम होते हैं। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब आई होप आप समझ चुके हैं, सेंटेंस सीख चुके हैं, उनके हिंदी मीनिंग समझ चुके हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। व्हाट इज दिस? ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब बाहर लाना, प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट मतलब बाहर लाना, प्रकाशित करना। ओके, लेट्स सी द सेंटेंस। द कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू स्मार्टफोन मॉडल। द कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू स्मार्टफोन मॉडल। मान लो कि अभी सपोज कोई XYZ कंपनी है मोबाइल की, ठीक है, और ये अपने नए नए मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो अपने नए मॉडल को मार्केट में ला रहे हैं,
राइट। तो बाहर लाने का मतलब मार्केट में आना, नई चीज़ों को लोगों के बीच लाना। या मान लो कि कोई अच्छी बुक आपने लिखा, उस बुक को क्या करते हो, पहले आप प्रिंट करवाते हो पब्लिकेशन के पास जाके, ठीक है, उसके बाद उसे प्रकाशित करते हैं पब्लिक में, ठीक है, और पब्लिक में वो चीज़ें बाहर आ जाती है। इसे भी बोलते हैं ब्रिंग आउट, राइट। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, सपोज मिस्टर के ब्रिंग आउट हिज नॉवेल टू पब्लिक, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। तो मिस्टर के अपने नॉवेल को प्रकाशित किया, कहाँ, पब्लिक के बीच, लोगों के बीच में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है यहाँ पे आपके, द कंपनी इज ब्रिंगिंग आउट अ न्यू स्मार्टफोन। कंपनी एक नया स्मार्टफोन मॉडल लॉन्च कर रही है या ला रही है, सिमिलर मीनिंग है, मतलब बिल्कुल सेम है। कंपनी एक नया स्मार्टफोन मॉडल ला रही है या लॉन्च कर रही है, प्रकाशित कर रही है, ये बाहर ला रही है। ओके, आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके क्या है, कट डाउन ऑन, कम करना, कट डाउन ऑन मतलब कम करना। अब लेट्स सी द सेंटेंस क्या है, यू शुड कट डाउन ऑन शुगर इफ यू वांट टू लूज वेट, राइट। अगर तुम वजन घटाना चाहते हो तो तुम्हें चीनी कम करनी चाहिए, राइट। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर इफ यू वांट टू लूज वेट। आप यहाँ पे और बना सकते हैं, यू शुड कट डाउन ऑन शुगर इफ यू आर अ डायबिटिक, यू आर अ डायबिटिक, ठीक है। अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको चीनी कम खाना चाहिए, राइट। तो इस सिचुएशन में, या किसी और चीज़ को भी कट डाउन बोल सकते हैं, यू शुड कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, राइट। आपको अपने खर्चे कम करना चाहिए, वहाँ भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेजल वर्ब, उनके मतलब, मीनिंग और सेंटेंस बेस्ड ऑन इट आप समझ चुके हैं। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपके क्या है, बैकआउट। बैकआउट मतलब वादा या समझौते से पीछे हट जाना, वादा या समझौते से पीछे हट जाना, इसे क्या बोलते हैं, बैकआउट। अक्सर आप देखते होंगे जैसे कि आपका आईपीएल चल रहा है, राइट। तो आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनके ऑक्शन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सपोज मान लो ये आरसीबी है, ये चेन्नई सुपर किंग्स है, ठीक है, सीएसके, और ये कोलकाता नाइट राइडर्स हैं, ठीक है। सबने इस खिलाड़ी का मान लो कि मिस्टर एक्स के लिए बोली लगाई, इसने लगाया एक्स अमाउंट, फिर ये क्या करता है, इसका दाम बढ़ा देता है, फिर ये बढ़ा देता है, फिर इसने मान लो 100 करोड़ बोल दिया, तो पीछे से ये सारे के सारे लोग बैकआउट कर गए, मतलब अपने वादे से पीछे हट गए। तो इन दैट सिचुएशन इवन यू कैन यूज बैकआउट वर्ड विद दिस फ्रेज, राइट। सपोज आपके फ्रेंड ने मनाली जाने का वादा किया आपसे कि हम इतने तारीख को जा रहे हैं, और लास्ट में जाके ही बैकआउट मीन्स वो जाने से मना कर दिया या पीछे हट गया। तो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज बैकआउट, ठीक है। अब इन पे सेंटेंस क्या है, लेट्स सी दैट सेंटेंस बेस्ड ऑन अबव, ठीक है। फ्रेजल वर्ब, तो सेंटेंस आपके क्या है, लेट्स सी। सेंटेंस है ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट। वह या उसने अंतिम क्षण पर सौदे से पीछे हट गया। बोल सकते हैं मिस्टर रोहन बैक्ड आउट एट द लास्ट मोमेंट, मतलब अंतिम क्षण में वो पीछे हट गया, ठीक है, वादे से मुकर गया, वादे से मुकर जाना। ओके, सो बैकआउट मीन्स वादा या बैकआउट मीन्स वादा या समझौते से पीछे हट जाना। ओके, आई होप सेंटेंस, उनके मीनिंग, फ्रेजल वर्ब सभी आप समझ चुके हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, कॉल बैक। कॉल बैक मीन्स वापस फोन करना, राइट। बहुत सिंपल सा फ्रेजल वर्ब है। लेट्स सी द सेंटेंस, आई विल कॉल यू बैक once I am done with this meeting. I will call you back once I am done with
दिस मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या है, मैं इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद तुम्हें वापस कॉल करूँगा। मैं इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद तुम्हें वापस कॉल करूँगा, राइट। सो आई होप मीनिंग भी क्लियर है, सेंटेंस, देयर मीनिंग एंड फ्रेजल वर्ब इज क्लियर टू यू। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो ऐसे सिंपल फ्रेजल वर्ब पे आप खुद से भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। फर्स्ट यू लर्न द मीनिंग, देन इन पे बेस्ड सेंटेंस जरूर कंपोज करें। लेट्स सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है। चेक आउट मीन्स जांचना, बाहर निकलना। होटल से, खास करके किसके लिए दिया है, होटल से। जब आप किसी बिल्डिंग में चेक इन करते हैं, उसके बाद आप अपने काम करने के बाद चेकआउट कर लेते हैं, बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। ओके, तो चेकआउट मतलब जांच करना या फिर बाहर निकलना। लेट्स सी द सेंटेंस। यू मस्ट चेक आउट दैट न्यू कैफे नियर द लाइब्रेरी। तुम्हें लाइब्रेरी के पास वाला नया कैफे जरूर देखना चाहिए। तुम्हें लाइब्रेरी के पास वाला नया कैफे जरूर देखना चाहिए। आई होप मीनिंग इज क्लियर टू यू, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।